वैसे तो संकष्टी चतुर्थी के विषय में अनेक कथाएं हैं, परंतु इस वीडियो में हम आपको सबसे प्रचलित कथा के विषय में बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत का आरंभ। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे, तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया या वे आए नहीं। सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी के उपस्थित न होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। वे एक ही परिवार के हैं। यदि गणपति आना चाहते तो पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजना? और वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छा नहीं लगता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि वो आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वे मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुँचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए। वो बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। पहियों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। साथ ही पहिए टूटने भी लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब वे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्य संपन्न करने हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब शिव जी ने नंदी को गणपति को बुलाने के लिए भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आए तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात वाहनों के पहिए धरती में से निकल आए। परंतु अब एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वो कैसे ठीक होंगे। वहाँ पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया क्या वो पहिए सुधार सकता है। उसने कहा हाँ, वो यह काम भी करता है। तब उसने गणेश जी का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ किया। पहिए ठीक करने के पश्चात उसने सबसे कहा आप सबने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण ये समस्या आई। इस जगत में तो सभी गणपति का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं, तो आप तो फिर भी देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए। अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। गणेश जी विघ्न हरता है, वे सभी समस्याओं को हर लेते हैं। और गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ी। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटे। और मित्रों, तभी से संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी। इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। आइए अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का उपवास और पूजन कैसे किया जाए। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और यदि आपके पास प्रतिमा नहीं अपितु चित्र है तो उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। अब गणपति जी की प्रतिमा को फूलों से सजा लें। पूजा में मोदक, गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन, प्रसाद के लिए फल, नारियल आदि रखें। आप गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान और फल एवं पुष्प अर्पित करें। संध्या में यदि संभव हो तो फिर से स्नान करके भोजन बनाकर गणपति जी को अर्पित करें
और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पाठ करके गणपति जी से प्रार्थना करें कि आप कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले उन्हें अवश्य स्मरण करें।